Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फारूक शहजाद। आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 1 के 1 to 5 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। हाउ मैनी मीटर्स आर दीज इन 1 लाइट ईयर। हमने मालूम करना है कि हाउ मैनी मीटर्स आर दीज इन 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स हैं। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले हम इसका डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि v से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, वैसे जनरली इसको c से किया जाता है। 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। टाइम है हमारे पास कितना, 1 ईयर। और जो टाइम को अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 3,1,536,000 सेकेंड्स। इसको हमने कन्वर्ट किस तरह से किया है, तो 1 ईयर का हमने टाइम निकालना है, तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। इसी तरह 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो हमने इसको कन्वर्ट किया है, तो ये हमारे पास सेकेंड्स में आ गया। नेक्स्ट, हमने टाइम को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकेंड्स। और उसके बाद अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि हाउ मेनी मीटर्स का मतलब है कितना डिस्टेंस है। तो अब डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है s इज इक्वल टू वी टी, जबकि हमें v भी गिवन है और टाइम भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो हम इसमें पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो हमारे सामने है। तो जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा दैट विल बी 9.45 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। तो ये पहला न्यूमेरिकल था। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है कि जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फाइनल आंसर में उसके यूनिट्स प्रॉपर लिखे होने चाहिए। सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। इसी का दूसरा पार्ट है, हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। और थर्ड पार्ट है इसका, हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आ चुका है। आपके सामने नजर आ रहा है, लाहौर बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में, भावलपुर, सरगोदा और फैसलाबाद बोर्ड में। 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट में देखें वो क्या कहता है कि हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल में कितने सेकंड होते हैं, ये अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी निकाला, दोबारा हम निकालना है, इसको सीख लेते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। अगेन 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब जब हम इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरह हमारे पास यहाँ पर टाइम आ जाएगा, जो कि है 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकेंड्स। तो ये हमने निकाल लिया कि एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। अब नैनो सेकेंड्स को फाइंड आउट करना है, तो नैनो सेकेंड्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इसी इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे जो हमारा फाइनल रिजल्ट था। अब हम जानते हैं कि 1 नैनो किसके इक्वल होता है, दैट इज 10⁻⁹ 10⁻⁹ तो अब हम क्या करेंगे, 1 ईयर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और जो डिवाइड वाला होगा वो ये -9 ऊपर आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे क्यों बेस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻16 नैनो सेकेंड्स। अब फर्क देख लीजिए, यहाँ पर 10⁻7 सेकेंड्स है, जबकि यहाँ पर 10⁻16 नैनो सेकेंड्स है। लास्ट जो पार्ट है इसका,
हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। थोड़ी सी स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लगती है कि एक ईयर में कितने सेकंड्स हो सकते हैं, तो बिल्कुल वो चाहे छोटा सा लम्हा हो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने फाइंड आउट किया कि 1 ईयर में इतने सेकंड्स होते हैं, तो अब हम क्या कर लेंगे, तो अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसको कर लेंगे कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 ईयर डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी। तो इससे हमारे पास आ जाएंगे कि 1 सेकेंड में 3.17 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ईयर होते हैं। यानी कि 1 सेकेंड में 3.17 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ईयर होंगे। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। ये मेजरमेंट दी गई है, उसकी लेंथ और विड्थ दी गई है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेंथ होगी, डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये उसकी विड्थ होगी। अब एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया होते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो फाइनल हमारा रिजल्ट होगा राउंड ऑफ करने के बाद वो होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 196 किस तरह से हुआ, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, 4 को ड्रॉप करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लेस देन 5 पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जब 8 को ड्रॉप करेंगे तो डेसिमल की इस तरफ 5 है जो कि 6 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एड द फॉलोइंग मैसेज इन किलोग्राम up to appropriate precision. Masses given at 2.189 kilogram, 0.089 kilogram, 11.8 kilogram and 5.32 kilogram. इनको ऐड करते हैं हम। सिंपली मैसेज को ऐड करेंगे जिस तरह से एडिशन का मेथड होता है, तो हमारे पास जो टोटल मैस आ जाएगा वो 19.398 किलोग्राम आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि एट द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। अब हम प्रिसीजन को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। द लीस्ट प्रिसीजन प्रेजेंट इन ऑल मैसेज 11.8 किलोग्राम। हम यहाँ से दे सकते हैं कि हमें जितने भी गिवन है सबसे लीस्ट प्रिसीजन ये है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी में हमने पढ़ा था कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होंगे जितने सबसे छोटे या सबसे कम डिजिट्स किसी भी नंबर में होंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास होगा वो बनेगा 19.4। अब इसको भी राउंड ऑफ करके किया गया तो ये 19.4 किलोग्राम इसका प्रिसाइज अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स uncertainty using t is equal to 2 pi square root of L over G from the following measurements made during an experimental. Length of pendulum is L is equal to 100 centimeter. Time for 20 vibration is 40.2 seconds. Length was measured by a meter scale of accuracy up to 1 millimeter. Its mean least count is 1 millimeter and time by stopwatch of accuracy up to 0.1 second. तो सबसे पहले हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में। उसके बाद हमारे पास टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस गिवन है, दैट इज 40.2 सेकेंड्स, और हम इसको 1 वाइब्रेशन के लिए निकाल लेंगे टी ओवर 20।
तो ये हमारे पास 1 वाइब्रेशन के लिए आ जाएगा 2.01 सेकेंड। लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लीस्ट काउंट हमारे पास गिवन है 1 मिलीमीटर, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 0.1 सेंटीमीटर में, और जो लीस्ट काउंट है स्टॉप वॉच का है वो 0.1 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने फाइंड आउट करना है जी। अब हम इसके आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। डाटा हमारे पास आ गया। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखते हैं, फार्मूला है हमारे पास 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। सबसे पहले हम इस फार्मूला की दोनों साइड से स्क्वेयरिंग कर लेंगे। स्क्वेयरिंग करने से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। जी की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करने के बाद जब देखें पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14, और टी जो है टाइम पीरियड हमने 1 वाइब्रेशन के लिए यहाँ पर पुट किया है, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें मौजूद अनसर्टेनिटीज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लेंथ में जो अनसर्टेनिटी होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो जाहिर बात है उसका लीस्ट काउंट होगी जो कि 0.01 मीटर हो जाएगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमारे पास लेंथ में जो अनसर्टेनिटी आ जाएगी वो 0.1% हो जाएगी। टाइम में अनसर्टेनिटी के लिए जो लीस्ट काउंट है वो हमें बताया गया 0.1 सेकेंड है, और हम जानते हैं कि टाइम में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से हम डिवाइड कर देते हैं। जो भी लीस्ट काउंट होगा स्टॉप वॉच का, उसको हम जो भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगी उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आ गई, लेंथ की भी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी टाइम की भी। क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है, यहाँ पर लेंथ और टाइम की डिवीजन हो रही है, तो उस टाइम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। इसी के साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं तो जो पावर होती है वो उसकी अनसर्टेनिटी यानी कि टाइम की जो अनसर्टेनिटी है 0.25 इससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरह से देखें, टोटल अनसर्टेनिटी जी इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस 2 परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दी टाइम पीरियड। तो ये 2 कौन सा है, जो टी का स्क्वायर था। अब हम इसको ऐड करते हैं तो 0.1% अनसर्टेनिटी थी लेंथ की, और 0.25% थी अनसर्टेनिटी टाइम में। तो टोटल अनसर्टेनिटी जो जी की वैल्यू में आ जाएगी वो 0.6% आ जाएगी। लीस्ट काउंट करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दी जी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ जी। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इस तरह हमारे पास टोटल वैल्यू जो आ जाएगी, फाइनल वैल्यू जी की आ जाएगी, वो आ जाएगी 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 0.06 सेकेंड जो है 0.06, ये क्या है हमारे पास, इसकी अनसर्टेनिटी है जो जी की वैल्यूज में हो सकती है। ये था हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम 1.5, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स हैं 6 to 10 वो डिस्कस करेंगे। जजाकल्लाह।